So reflection of light from curved surfaces, that is spherical mirrors. So when a parallel beam of light rays falls on a plane mirror, it is reflected as a parallel beam. तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर एक प्लेन मिरर है हमारे पास, let's say this is the plane mirror, और इस प्लेन मिरर में जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी, है ना, तो ये रिफ्लेक्ट करके ये पैरेलल ही जाएंगी. सो पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो इंसिडेंट होती हैं, रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल रहती है अगर सरफेस स्मूथ है तो. सो अ प्लेन मिरर चेंजेस ओनली द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज. प्लेन मिरर क्या करता है, डायरेक्शन को बस चेंज करता है. इट डज नॉट कन्वर्ज और डाइवर्ज पैरेलल रेज ऑफ लाइट. So parallel rays of light after reflection from plane mirror neither converges nor diverges. Okay, it remains parallel only. Now, a spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is the part of a hollow sphere of glass. Okay. So जो spherical mirror है, so इसका जो पोर्शन है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लो इसमें पीछे की तरफ हमने सिल्वरिंग कर रखा है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आगे वाला बन जाएगा, राइट. तो यहाँ पे जो लाइट रे रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर. मतलब अगर ये बना कैसे है, ये स्फीयर को कट करके बना, तो ये पूरा हॉलो स्फीयर रहा होगा, उसका एक पार्ट को हमने निकाल लिया. सो दैट पार्ट मेक्स दिस स्फेरिकल मिरर. So spherical mirror are of two types. One is concave mirror and other is convex mirror. So these are the two types. So अगर आप palm को ऐसे fold करते हो, if you can see on the screen, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो इसमें अंदर के तरफ वाला जो portion है वो cave form करता है, concave इसीलिए उसका नाम होता है, और बाहर वाला जो surface है वो convex surface होगा. ठीक है. तो अगर हम इसी surface की बात करते हैं, तो ये वाला जो पार्ट हो गया ये कनकेव हो गया, और ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको कन्वेक्स कहेंगे. क्यों कनकेव कहते हैं, क्योंकि ये केव जैसा फॉर्म हो रहा है. कन्वेक्स मतलब जो बल्ज आउट कर रहा है बाहर की तरफ, वो कन्वेक्स पोर्शन हो गया. कोई भी कर्व है उसमें एक कनकेव होगा, एक सरफेस कनकेव होगा, दूसरा सरफेस कन्वेक्स होगा. So a concave mirror is that mirror in which the reflection of light takes place at concave surface or bent in surface. So the surface which is bent inside, that is the concave surface. And convex mirror is that spherical mirror in which the reflection of light takes place at the convex surface, that is the bulging out surface, the surface which is out. So if you see this concave mirror on the left side, यहाँ पे देखो ये सिल्वरिंग, ये क्या है, सिल्वरिंग की हुई है. तो ये जो सिल्वरिंग की हुई है, इसका जो ऑपोजिट वाला सरफेस होता है वो वहां से रिफ्लेक्शन होता है. तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, केव का फॉर्म में है, इसीलिए इसको कनकेव मिरर कह रहे हैं. यहाँ पे जो कन्वेक्स मिरर के केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिंग आउट, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कन्वेक्स मिरर. कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर क्या होता है, समझ में आ रहा है इसमें, है ना? यस सर, तो पहले भी पढ़ा हुआ है. बाहर वाला कन्वेक्स. ठीक. नाउ जो हम लोग बात कर रहे थे कि स्फेरिकल मिरर, स्फीयर का एक पार्ट है. तो ये देखो, ये जो स्फीयर है उसमें से एक पार्ट अगर हम कट करके निकालते हैं, यहाँ पे सिल्वरिंग अंदर के तरफ किया हुआ है, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बल्जिंग आउट है, इसीलिए इसको कन्वेक्स मिरर. यहाँ पे सिल्वरिंग जो है बाहर के तरफ किया हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है केव फॉर्म कर रहा है, इसीलिए इसको कनकेव. ठीक है. और जिस स्फीयर का ये पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. सो इस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे. और उसके अलावा ये जो रेडियस है, मतलब जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द मिरर, मतलब इस स्फीयर का जो रेडियस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं. So center of curvature of a spherical mirror is the center of the hollow sphere of glass of which mirror is a part. It is represented by letter C, right? And the center of curvature of a concave mirror is in front of it, but center of curvature of convex mirror is behind it. तो अगर ये convex mirror होगा तो mirror के पीछे हो गया center of curvature, right? मतलब इधर से light ray आएगा,
मिरर के पीछे है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यही कनकेव मिरर लेते तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के आगे है। ओके, सो लाइट रे इधर से आ रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने है, ये मिरर के पीछे है यहाँ पे कन्वेक्स मिरर। So center of curvature of a concave mirror is in front of it, but the center of curvature of a convex mirror is behind it. The radius of curvature of a spherical mirror is the radius of the hollow sphere of glass of which mirror is a part. It is represented by the letter capital R. तो इस स्फीयर का जो रेडियस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। हाँ पुलकित, पूछो क्या पूछो। सर तो कॉन्वेक्स एक मिनट, हाँ कॉन्वेक्स मिरर में सर सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्चुअल होता है? देखो यहाँ पे तो ये तो पॉइंट है ना, ज्योमेट्रिकल पॉइंट है, तो ज्योमेट्रिकल पॉइंट का तो रियल और वर्चुअल हम बताएंगे नहीं, है ना, उसमें मतलब नहीं बता, ये तो ज्योमेट्री से आता है ना, मतलब इस ओके सर, एक तरह से सेंटर है तो एक वैल्यू होगी, सेंटर हो गया, एक पॉइंट हो गया, तो इसमें रियल और सर वहाँ पर ये होता है अगर वो बाहर से मतलब कन्वर्ज होके अंदर पीछे जाते हैं तो वर्चुअल। इसके बारे में बात करेंगे ना, तो फोकस यहाँ पे जो कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल होगा, रियल फोकस, और हाँ, और यहाँ पे रियल फोकस होगा कनकेव। अभी हम लोग आगे। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है इस स्लाइड पे? क्लियर है बाकियों को? यस Yes. Now the center of spherical mirror is called its pole. तो ये जैसे spherical mirror था ना, यहाँ पे भी डायग्राम है। So यहाँ पे जो spherical mirror का सेंटर होगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक ये मिरर है, तो इसका सेंटर क्या होगा? यहाँ पे होगा। ये जो सेंटर इसको पोल कहते हैं। उसी तरह ये कन्वेक्स मिरर में मिरर इधर से लेके इधर तक है, तो इसका जो सेंटर होगा उसको हम लोग पोल कहेंगे, पी से रिप्रेजेंट। तो सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर is called its pole. उसके बाद the straight line passing through the center of curvature and pole of a spherical mirror is called principal axis. तो center of curvature और pole के बीच में जो straight line है इसको हम लोग principal axis कहते हैं. So this is known as principal axis. Okay. The principal axis is normal to the mirror at its pole. तो ये जो principal axis है पोल पे नॉर्मल है, एट इट्स पोल, नॉर्मल टू दिस मिरर, पोल पे. नाउ दैट पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ मिरर. एपर्चर मतलब साइज होता है मिरर का, तो ये जो इधर से लेके इधर तक हम डिफाइन कर रहे हैं ना, ये पूरा एपर्चर हो गया मिरर का, साइज ऑफ द मिरर. So aperture of a mirror represents the size of the mirror. जितना ज्यादा aperture होगा, aperture क्या है? वो region जहां से reflection हो रहा है, ठीक है, refraction नहीं, या reflection कर लेना, गलत लिखा. So portion of mirror from which reflection of light actually takes place is called aperture of mirror. So this is that portion from here to here. और ये अभी हम लोग को one dimension मतलब 2 dimensional लग रहा है, but actually 3 dimensional है ना. इस तरह से एक प्लेट जैसा रहेगा जो बेंट रहता है ऐसे गोल से. तो जैसे ये हैंड का ये वाला जो पाम का पोर्शन है, जब आप पाम को ऐसे बेंट कर रहे हो तो ये पूरा पोर्शन हो गया, ये पूरा साइज हो गया, एपर्चर ऑफ मिरर हो गया. हाँ पुलकित. सर तो एपर्चर मतलब पूरा एरिया हो, एक तरह से सरफेस एरिया, मतलब पूरा एरिया हो गया, जैसे इस तरीके से ऐसा हुआ ना सर. क्योंकि हमें यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे बस एक स्ट्रिप है, वैसे तो बड़ा एक सर्कुलर एरिया होगा. ये इस तरीके का हो गया ना, देखो इस तरह. यस सर. नीचे से डेप्थ रहा होगा, और इसमें ये पूरा रीजन जो है ये सिल्वर किया हुआ, इस तरह का मिरर. ओके सर. तो हम लोग साइड व्यू देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग को एक साइड से इस तरह से बस दिखता है, लाइन दिख रहा होता. ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर. यस सर. Now principal focus and focal length of a concave mirror. तो फोकस वो पॉइंट है जहां पे पैरेलल लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के आती है, और वो पैरेलल लाइट रेज जो
प्रिंसिपल एक्सिस के आ रहा है वो मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करता है कनकेव मिरर के केस में। तो इसीलिए कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। तो जब भी पैरेलल लाइट रे इंफिनिटी से आएगा, है ना, पैरेलल आ रहा है तो इंफिनिटी से ही वो आएगा। सो ये अगर हमारे पास एक मिरर है, इस मिरर में, कनकेव मिरर में जो भी पैरेलल लाइट रेज इंफिनिटी से आएंगे, ये सारे लाइट रेज एक आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर converges at a point, and this point is known as the focus of the mirror f. So जैसे यहाँ पे दिख रहा है जो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं ये इस पॉइंट से कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। हाँ पुलकेत। सर मैंने शायद हमें स्कूल में पढ़ाया था, मुझे याद नहीं आ रहा सर। अगर हम सन की जो रेज होती है उनको पैरेलल लेंगे और अगर हम किसी कॉनकेव मिरर को मतलब उधर रखेंगे तो सर वहां पर जो पॉइंट होगा उधर बहुत ज्यादा एनर्जी वो होगी ना, मतलब यूज हो सकती है हीट के लिए। वो हम लोग अभी पढ़ेंगे अभी यूजेस ऑफ कनकेव मिरर में। तो ये पर्टिकुलर केस का यूज हम लोग करते हैं फर्नेसेस में भी। फर्नेस वो जगह हुआ जहाँ पे कि हम मेटल्स को मेल्ट करते हैं। तो हमारे Yes, पास sir. पोलर फर्नेसेस होते हैं जिसके पीछे ऐसे कनकेव मिरर्स रखते हैं और वहां पे जो ये फोकस हुआ उस पॉइंट पे हम मेटल तक को मेल्ट कर सकते हैं, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। वो सर अगर वहां पर कोई खड़ा हो जाएगा तब तो उसका क्या हाल होगा। तो फिर जल ही जाएगा तुरंत। आप वो एक्सपेरिमेंट भी तो करते होंगे हम लोग, वो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला तो आप लोगों ने किया, हाँ यस सर, यस सर, तो उसमें पेपर जल जाता है, देखे हो ना। तो यस सर। सेम उतना ही हीट एनर्जी यहाँ पे भी प्रोड्यूस, वहां पे भी लाइट रे कन्वर्ज कर रहा है, यहाँ पे भी लाइट रे कन्वर्ज करेगा। तो आप अगर फोकस पे कोई मतलब पेपर को रखो तुरंत आप देखोगे कि इट कैचेस फायर। सो सिमिलरली इफ अ मेटल इज बीइंग, मिरर काफी बड़ा है ना, साइज काफी बड़ा होता है, ज्यादा वो होगी। हाँ, उस केस में बेसिकली यहाँ पे मेटल भी मेल्ट हो जाता है, इतना टेम्परेचर पहुंच जाता है। ओके सर। So principal focus of a concave mirror is a point on its principal axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis converge after reflection from the concave mirror. Since all the reflected light rays actually pass through the focus of the concave mirror, therefore a concave mirror has real focus. The focus of a concave mirror is in front of the mirror. So actual light rays मतलब basically जो reflection हो रहा है, reflection के बाद एक्चुअल लाइट रे इन पॉइंट पे मीट कर रहा है, इसीलिए इसको रियल फोकस कहते हैं। हम लोग पिछली क्लास में बात कर भी रहे थे कि रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो रियल इमेज वो हुआ जो एक्चुअल लाइट रेज के मीट करने से बनता है, और जो वर्चुअल इमेज है वो अपीयर होता है कि पीछे जाके कहीं पे मीट हो रहा होगा, एक्चुअल लाइट रेज वहां पे नहीं मीट करती। तो यहाँ पे बिकॉज इस फोकस पे एक्चुअल लाइट रेज पास कर रही है, इसीलिए इस फोकस को हम लोग रियल फोकस कहते हैं। The focus of a concave mirror is in front of the mirror. It is always in front of the mirror. So light rays which is coming from left side, after converging, after reflection, it converges on the left side only, and this focus lies in front of the mirror, right? Since a concave mirror converges a parallel beam of light rays, it is also called a converging mirror. So we also call concave mirror as converging mirror. The focal length of a concave mirror is the distance between its pole and principal focus. It is denoted by the letter small f. So basically distance between focus and pole, which is represented by a small f, is basically focal length. Now an image of the sun can be produced by a concave mirror at its focus, right? So the image of the sun can be produced by a concave mirror at its focus. So that's what we were talking about just now. So when light rays comes from sun, let's say these are parallel light rays which are coming from sun, and we have kept a concave mirror like this, inclined to some angle. The principal axis is, let's say, parallel to this. So ये light rays after reflection passes through the principal axis at a point, and this point is basically called the focus of the concave mirror. So यहाँ पे इसका image बनेगा। sun तो बहुत बड़ा है, उसका point image बनता है, बिल्कुल छोटा image यहाँ पे focus पे बनता है, ठीक है। So image of this sun can be formed at the focus of the mirror. Okay, that's what is being mentioned here.
Now principal focus and focal length of a convex mirror. So convex mirror mein what happens when a parallel light rays come, it diverges, means after reflection it diverges. So let's say this light ray which is coming and hitting it perpendicularly to along the normal will return back in the same path. The light ray, another light ray which is parallel, after reflection it diverges, है ना? Similarly, this parallel light ray after reflection diverges. So these light rays, they will never meet each other, right? So एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो ये तीनों बेसिकली तीन अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये तीनों का डिस्टेंस आपस में बढ़ता जाएगा जैसे जैसे मूव करेंगे. So इधर तो इमेज बनेगा नहीं. So there will be no image which will be formed here. Okay, in this direction. So actual light rays never meet to form image in convex mirror. So what happens? When an observer is observing the light ray from this side, okay. So when he is observing the light ray from this side, what he will observe is that light is coming from some point which is behind the mirror. So उसको दिखेगा कि लाइट कहीं पीछे यहाँ से आ रहा है, ठीक है. ऑब्जर्वर को ये दिखेगा. तो उसको क्या दिखेगा कि लाइट अगर यहाँ से आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज द फोकस ऑफ द मिरर, कन्वेक्स मिरर. सो अ कन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस, एक्चुअल लाइट रे नहीं मीट करता है, एंड द फोकस इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर. सो इन कन्वेक्स मिरर द फोकस इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर. इन कनकेव मिरर focus is situated in front of the mirror, right? So in front of the mirror you will find the focus, and in convex mirror you will find the focus behind the mirror. Is it clear? Concave mirror means there is a real focus because actual light rays converges here, and in convex mirror there is no real focus. Why? Because light ray when extended backward appears to meet at this point. So this is basically a virtual focus and this is actually a real focus. Is this clear? Yes sir. Yes, sir. नेगेटिव पॉजिटिव का भी होता है? हाँ, वो सब साइन कन्वेंशन अभी करेंगे बेटा, आगे करेंगे ना, वो न्यूमेरिकल करने के पहले करेंगे. एक बार सारा जब रे डायग्राम कर लेंगे तब साइन कन्वेंशन करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके सर. वो लास्ट पोर्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर में है, ठीक है. Okay sir. Now relation between radius of curvature and focal length of spherical mirror. So radius of curvature capital R और focal length small f के बीच में हम लोग relation अभी देखेंगे. So a focal length of a spherical mirror, that is a concave mirror or convex mirror, is equal to half of its radius of curvature. So focal length is half of radius of curvature. So this is the formula basically. So where f is the focal length of spherical mirror and r is the radius of curvature. So this is the relation. So radius of curvature r will be equal to twice the focal length, 2 times focal length of the mirror. Now some problems for practice. So basically जो pole और अब पूछोगे कि focal length होता क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. उसी तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है ना. सो इससे हमारा ये जो f है, f इज इक्वल टू r/2 है और r इज इक्वल टू 2f है. यस प्लीज, डाउट किसी को पूछना है पूछ लीजिए. सर इसका कोई प्रूफ भी है? इसका प्रूफ अभी हम लोग को नहीं करना है. सर होता है वैसे? हाँ होता है. ओके सर. ज्योमेट्रिकली भी प्रूव कर सकते हो. बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से ये लाइट रे ऐसे आ रहा है, ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया. इसको ज्वाइन कर लो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन को ज्वाइन करोगे तो ये इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट. और मिरर है तो मिरर के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट. यस सर. है ना. अब ये हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ से जितना डिस्टेंस
इस पॉइंट का होगा उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट का होगा। यस सर, रेडियस। हाँ और उसके बाद फिर हम लोग ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, और ये एंगल, ये बिकॉज ये दोनों पैरेलल है, राइट, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके सर, तो दोनों ट्रायंगल में इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हो गया है ना, ये यस तुम्हारा सर। एफ है, राइट, यस ये एफ है, और ये तुम्हारा बेसिकली ये भी एफ है। तो इससे फिर हमारा मतलब एफ नहीं, मतलब बेसिकली ये एफ है, बट ये एक्स डिस्टेंस और ये एक्स डिस्टेंस, उससे फिर हम लोग कैलकुलेट करते यस सर। ओके सर। हैं। मोशन हम एज्यूम करते हैं कि ये डिस्टेंस काफी कम है, बट दैट इज नॉट देयर इन द कोर्स। ये हम लोग 11th क्लास में बेसिकली 12th में सॉरी वहाँ पे कुछ हम लोग ये भी करेंगे, assumptions भी करते हैं तब प्रूफ करते हैं, so this is not needed right। ओके सर। some problems हम लोग एप्लीकेशन करेंगे बेसिकली इस फॉर्मूले का, f is equal to r by 2 and r is equal to 2f का। yes झलक प्लीज। सर जो कैमरास होते हैं उनमें भी कॉन्केव या कॉन्वेक्स लेंस ही यूज होता होगा। वहाँ पे लेंस यूज होता है, ये मिरर है, दोनों अलग अलग हो गया ना, वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। उसके अलावा आजकल हम लोग मिरर्स भी यूज करते हैं। मिरर यूज करते हैं इसीलिए कि देखो क्या होता है कि जो कैमरा है ये लेंस हो गया बेसिकली। अब इसमें जो लाइट रेज आ रही हैं, लाइट रेज ज्यादा आए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लो जो इधर उधर लाइट रेज आ रही है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक मिरर का अरेंजमेंट रखते हैं, जो इस पे लाइट रे आया वो वापस रिफ्लेक्ट करके इस लेंस के थ्रू पास करे ऐसा। तो तुम अगर DSLR अगर तुम्हारे पास है तो उसको ओपन करोगे तो अंदर तुमको एक प्लेन मिरर भी दिखेगा। हैव यू गाइस नोटिस्ड इट? यस सर। तो वो दिखता है वो प्लेन मिरर, जिससे कि वो ब्राइटनेस इंक्रीज करता है इमेज का, जब वो इमेज फॉर्म होता है ज्यादा लाइट उससे पास करे उसके लिए। बट ऐसे वहां पे कनकेव कन्वेक्स मिरर नहीं यूज करते हैं, वहां पे हम लोग लेंसेस यूज करते हैं। ठीक है, तो एक बार न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, पुलकित अपने आंसर्स मैच कर लेना फिर हम जब करेंगे। यस सर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, फोकल लेंथ पूछा है। हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है f इज इक्वल टू r बाई 2 का, तो 20/2 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? सेकेंड न्यूमेरिकल कह रहा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 25। सो f इज इक्वल टू r बाई 2 अगेन, सो 25/2 12.5 हो गया सेंटीमीटर। Third one is, if the focal length of concave mirror is 25 centimeter, what is the radius of curvature? So r is equal to 2f होता है, so this is 2 into 25 which is equal to 50 centimeter। फोर्थ वाला कह रहा है ना, अभी हम ये इसमें साइंस वगैरह नहीं लिखेंगे पुलकित, क्योंकि ओके सर। अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं ना वो सब। फाइंड द फोकल लेंथ, और खासकर फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर जब लिखा रहता है तब वहां पे साइन कन्वेंशन यूज भी नहीं करते, वो हम लोग मिरर फॉर्मूला और इन सब चीज में ही यूज करते हैं। अच्छा ओके सर। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा ऑप्शंस में दिया हुआ है 4 ऑप्शन जिसमें नेगेटिव भी लिखा है, तब फिर तुम ध्यान दोगे कि भाई कन्वेक्स है तो नेगेटिव ले रहे हैं या जो। ठीक है, और कन्वेक्स के केस में ऐसे भी तुम्हारा पॉजिटिव ही होना चाहिए। कन्वेक्स के केस में राइट साइड में होता है ना, तो पॉजिटिव ही होगा। ओके, फोर्थ वाला है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। सो f इज इक्वल टू अगेन r बाई 2 दैट इज 32/2 which is equal to 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? यस सर। लिख लिया सभी ने? सर हाँ सर जो VR बॉक्स होता है, क्या बॉक्स? सर VR बॉक्स, वर्चुअल रियलिटी बॉक्स, सर उसमें क्या यूज होता है? वर्चुअल रियलिटी बॉक्स के बारे में ज्यादा हमको तो वो क्योंकि सर उसमें कुछ लेंस टाइप लगा होता है सर, तो वो कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स या कनकेव होगा वो? सब जगह सर क्योंकि
मिरर वाले जो चीज होते हैं ना ऐसे, जहाँ पे तुम कुछ देख रहे हो वहां पे बहुत सारे मिरर्स भी लगे होते हैं, साथ में एक कन्वेक्स लेंस लगा हो, कन्वेक्स लेंस लगा, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग फिर देखते हैं। जो भी ओके सर। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा ना, तो उसमें तुम हमेशा देखोगे कि कन्वेक्स लेंस जरूर यूज होता है आई पीस के पास। ओके सर। सबने लिख लिया इसको? यस सर। यस Yes, sir. Now rules for obtaining images formed by concave mirrors. तो अब देखो 4 रे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें से यूज 2 ही करेंगे। कभी भी जब एक इमेज बनाना होता है तो 2 लाइट रे जहाँ पे मीट करेगा वहां पे इमेज बनता है। तो हम लोगों को बेसिकली 4 रूल पढ़ेंगे। यूज जब हम लोग को करना होगा तो 2 यूज करके भी हमारा इमेज बन जाएगा, फिर हमें 2 से ज्यादा नहीं यूज करना होगा। The image is formed at that point where at least 2 reflected rays intersect. तो जहां 2 reflected ray intersect करता है वहां पे image form होता है, ठीक है। तो और appear to intersect, तो actually intersect करेगा तो real image बनेगा, appear to intersect होगा मतलब virtual image बनेगा। अब रूल 1 अगर हम देखते हैं, पहला रूल क्या कहता है, रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर passes through its focus after reflection from the focus. So this is the first rule. In concave mirror, whenever a parallel light ray comes after reflection, it will always pass through the focus. Okay. So this is the first rule. Second rule says the light ray which is passing through the center of curvature will return back on the same path after reflection from the mirror. So a ray of light passing through center of curvature of concave mirror is reflected back along the same path. This is the second rule. फर्स्ट रूल क्या था, जो पैरेलल लाइट रे आएगा रिफ्लेक्ट करके फोकस से पास करेगा। दूसरा रूल है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है रे, वो रिफ्लेक्ट करके वापस उसी के अलोंग हो जाएगा। सो इट विल गो बैक इन द सेम पाथ। ओके, सो दिस इज द सेकंड रूल। क्लियर है ये? आगे बढ़े। यस सर। थर्ड वाला रूल हमारा कहता है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब जो लाइट रे फोकस से पास करेगा वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये पहले रूल का जस्ट ऑपोजिट है। पहला रूल क्या था कि लाइट रे अगर जो पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट करके फोकस से पास कर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि लाइट रे जो फोकस से पास कर रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द कन्वेक्स कनकेव मिरर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. फोर्थ वन इज अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल। पोल पे जो इंसिडेंट होगा ना, पोल पे ये प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल होता है। तो बिकॉज ये प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो पोल पे हम लोग ऐसे करते हैं कि a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back along the same path with the principal axis. So angle of incidence I becomes equal to angle of reflection at poles. बट सर ये तो बाकी सारे रूल्स में भी तो हो गए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। हाँ, सब जगह होगा, बट यहाँ पे क्या है कि बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो हम लोगों को ज्योमेट्रिकली ये बनाना पड़ेगा ना। ये तो प्रिंसिपल एक्सिस तो मतलब नोन है ना हम लोग। ओके सर, तो एक तरह से यहाँ पर आपको एक गिवन डायग्राम मिल रहा है जिसमें नॉर्मल भी ऑलरेडी बना हुआ है। हाँ, नॉर्मल ऑलरेडी बना। ओके यहाँ पे पहले नॉर्मल बनाना पड़ेगा, उसके बाद करना। ये तो सब जगह हर मिरर में, स्फेरिकल मिरर में ये वैलिड होता है, I is equal to R। यस सर। ठीक है। और हम लोग ये बनाते कैसे हैं ये भी तुम लोग थोड़ा सा सीख लो, क्योंकि बच्चों को एग्जाम में फिर पता नहीं चलता है कि कैसे बनाए। तो हमेशा एक कॉम्पस को लिया करो और तुम सबसे पहले क्या किया करो कि एक स्ट्रेट लाइन बना लो। यहाँ पे कॉम्पस का एक एंड रखोगे और उसके बाद मान लो 4-5 सेंटीमीटर लेके एक
इस तरह से कर्व बना लेंगे, है ना, सर्कुलर आर्क एक बना लेंगे यहाँ से यहाँ, राइट। ये हो गया तुम्हारा मिरर, उसको शेड कर दो इस तरीके से, ये कनकेव मिरर हो गया, और इस पॉइंट को लिख दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जहां पे कट किया है ना, ये पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का डिस्टेंस मेजर करके उसको हाफ कर दो, तो जो हाफ हो जाएगा वो फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो तुमको सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया, फोकस पता चल गया, पोल पता चल गया। उसके बाद रे डायग्राम जैसे जैसे हम लोग सिखाएंगे वैसे आपको करना है। मतलब कि पहला वाला रूल में क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल एक्सिस के एक लाइन पैरेलल बनाएंगे और उसके बाद इससे जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो फोकस से पास करा देंगे। दूसरे वाले में करेंगे कि कोई भी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है ना, ये रिफ्लेक्शन के बाद वापस इधर ही चली जाएंगे। तीसरा हम लोग करते हैं कि जो फोकस से पास कर रही है लाइट रे, रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाता है, तीसरा हो गया। चौथा ये बनाएंगे कि भाई जो लाइट रे इधर से आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये एंगल मेजर कर लेंगे, इसको इधर भी वही एंगल मेजर करके रिफ्लेक्टेड रे बना लेंगे। क्लियर है? सर वो सर एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि चारों रूल्स प्रूफ करने हैं डायग्राम का। ना ना ना, तुमको रे डायग्राम आएगा कि यहाँ पे पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा है, उसका इमेज कहाँ बनेगा, ड्रॉ रे डायग्राम एंड शो इट। जो अभी इसके आगे हम करेंगे ना वो आता है एग्जाम में। ये yes, तो मैं आपको सीखने के लिए, इस पे रूल पे कोई क्वेश्चन नहीं। ओके सर। नाउ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर। तो इमेज का जो फॉर्मेशन है वो कैसे सीखते हैं हम लोग बेसिकली, कि इमेज का फॉर्मेशन हम लोग ऐसे सीखेंगे कि उसको सीखने के लिए हम लोग बेसिकली क्या है कि जो नोन हम लोग को जो 4 रूल्स है, उन रूल्स को यूज करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। अब उसके लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग पोजीशन पे रखोगे और अलग अलग पोजीशन पे उसका इमेज आप रीड करोगे कि क्या इमेज होना चाहिए। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को हम लोग एरो से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट, ये एरो ऊपर है, मतलब ये इरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमेशा इरेक्ट रखा जाता है, उल्टा करके नहीं रखा जाता। अब ये पॉइंट हो गया फोकस, ये पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल, ठीक है। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस, फर्स्ट केस। So we can place the object at different positions from concave mirror to get different types of images. So we'll see different cases. First case is image formed by a concave mirror when the object is placed between pole and focus of the mirror. So object कहाँ है, पोल और फोकस के बीच में है, तो यहाँ पे कहीं पे भी बीच में, तो ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। अब इससे हम लोगों ने पढ़ा है भाई कि जो पैरेलल लाइट रे आएंगी, है ना, जो पैरेलल लाइट रे आएंगी वो रिफ्लेक्ट करके कहां से जाएगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है, ऐसे हो। दूसरा हमने पढ़ा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम ये जो पॉइंट है ना, टिप वाला पॉइंट का इमेज देख रहे हैं, टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट का इमेज देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जो पैरेलल लाइट, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, इसी के अलोंग आ जाएगा, वापस हो जाएगा। अब ये देखो, ये जो लाइट रे है और ये जो लाइट रे, ये कभी मिलेगा क्या, इधर नहीं मिलेगा। ये दोनों क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो डाइवर्ज हो रहा है, तो अगर ऑब्जर्वर इधर से ऑब्जर्व करेगा, राइट, सो if an observer is observing from this side, what he will observe, that light ray is coming from somewhere behind here, okay, it is coming from this point, some point a dash. So एक उसको कहां पे दिख रहा होगा, a dash पे दिख रहा होगा, तो ए जो ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसका इमेज बन गया ए डैश। वैसे वैसे इस ऑब्जेक्ट पे कई सारे पॉइंट्स हैं, मिलियंस ऑफ पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट का एक रेस्पेक्टिव इमेज बनेगा और बाद में उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो तुमको एक इमेज मिल जाएगा उस ऑब्जेक्ट। सर हमेशा जब भी वर्चुअल होगा साथ साथ इरेक्ट भी रहेगी इमेज?
हाँ, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड। याद कर लो बिल्कुल एकदम अच्छे यस से। सर। रियल सर ये तो इतना सुन के याद हो गया, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल। रियल एंड इन्वर्टेड, और दूसरा हो गया हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट. So real will always be inverted, virtual will always be erect. So here the image is virtual because it is formed behind the mirror, और actual light ray के मिलने से नहीं बन रहा है ना, light ray को पीछे extend करने से image बन रहा है, इसीलिए ये virtual image है. और virtual image क्या होता है, erect होता है. So image formed is, अब इसका जो ये होता है property of image form, तो property कर लो या characteristic कर लो, ठीक है. आपको क्वेश्चन ये आएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, वेयर इज द इमेज फॉर्म, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज एंड ड्रॉ द रे डायग्राम. तो मतलब आपको ये पूरा रे डायग्राम बनाना होगा, ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक लिखना होगा. इसी में कैरेक्टरिस्टिक में वो कहाँ इमेज बन रहा है वो भी निकल के आ जाता है ना. कभी कभी क्या है, और बड़ा 5 मार्कर आएगा तो उसमें न्यूमेरिकल भी इसी में जोड़ देंगे, मतलब तुमको डिस्टेंस वगैरह दिया होगा आगे, और इमेज डिस्टेंस निकालना होगा, वो हम लोग आगे सीखेंगे. अब इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द मिरर, है ना. वर्चुअल एंड इरेक्ट ये भी हमने देख लिया. लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज उससे बड़ा है, तो इमेज बिकॉज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, उस केस में उसको हम लोग क्या कहते हैं, द इमेज इज मैग्नीफाइड. So whenever an image is greater than, larger than the object, we say that the image is magnified. Okay? अब इसको हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, हमें बड़ा इमेज कहाँ पे चाहिए, जब हम लोग शेविंग कर रहे होते हैं, है ना. जब शेविंग करते हैं तो जो मिरर्स होते हैं, जनरली होटल्स वगैरह में आप देखोगे वॉशरूम्स में, वो शेविंग के लिए वो एक मिरर लगा के देते हैं, जिसमें अगर पास चेहरा ले जाओ तो बड़ा बड़ा दिखता है सब कुछ, है ना. सो दैट इज अ कनकेव मिरर विच इज बीइंग प्लेस्ड देयर, जिससे कि शेविंग में आपको अपने जो आप शेव कर रहे हो, आपको वो जो हेयर्स हैं, जो बियर्ड्स हैं, वो बड़े बड़े दिखें और आप अच्छे से उसको शेव कर सकें, कुछ छूटे ना. So thus while using a concave mirror as a shaving mirror, the face should be close to the concave mirror. क्यों क्लोज होना होगा, क्योंकि फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इमेज बड़ा होगा, अदरवाइज तो इमेज बड़ा होगा नहीं, राइट. सो उसी तरह दूसरा जो यूज है, एक तो शेविंग मिरर के तरह यूज होता है, उसके अलावा डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं. डेंटिस्ट के पास अगर कभी गए होगे तो उनके पास एक इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक लंबा सा चम्मच जैसा एक डंडा रहता है, और चम्मच तो जनरली थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल इस तरह से शेप होगा ना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे बिल्कुल ही परपेंडिकुलर होता है, इस डंडे से ऐसे परपेंडिकुलर होता है, राइट. अब ये बेसिकली मिरर है तुम्हारा. अब वो क्या करते हैं, दांतों के पीछे ये मिरर को ले जाके पीछे दांतों के देखते हैं, मतलब बेसिकली ऐसे तो देख नहीं सकते हैं, तो वहां पे मिरर रखते हैं. मिरर में उस टीथ का इमेज दिखता है, और वो भी मैग्नीफाइड इमेज दिखता है. क्यों, क्योंकि कनकेव मिरर यूज कर रहे हैं. तो मिरर के पीछे हमें हमारा टीथ जो है बड़ा दिखेगा, अगर कैविटी है या कुछ और प्रॉब्लम है तो द डॉक्टर इज एबल टू सी व्हाट एक्चुअल प्रॉब्लम इज इन द टीथ. हाँ पुलकित. सर मैग्नीफाइंग ग्लास में भी सेम होता है या कोई हाईली मैग्नीफाइड वाला भी कोई ऑप्शन होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास में तो जैसे 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 तुम उसका फोकल लेंथ चेंज करते हो, जैसे जैसे आप फोकल लेंथ चेंज करते हो ना, उस वैसे वैसे उसका पावर, मैग्नीफाइंग पावर चेंज हो. अच्छा. तो सर फोकल मतलब हम जैसे मतलब देख रहे हैं अपनी मतलब डिस्टेंस. फोकस का मतलब होता है ये जो फोकल लेंथ f जो हम लोग पढ़ा है, अलग अलग लेंस यूज करते हैं जिससे कि उसको चेंज कर सके. बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज बीइंग रिड्यूस्ड एंड इंक्रीज, जो हम लोग यही वही सर, जो हम लोग ये यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, तो उसमें देखे होगे एक यहाँ पे अरेंजमेंट होता है. यस सर. हाँ, जो कि वो उसको दूर और पास करता है दो लेंस को, तो उसके वजह से ये मैग्निफिकेशन इंक्रीज होता है. अच्छा ओके सर. सर टेलीस्कोप में सर क्या होता है? टेलीस्कोप में भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस होते हैं, मतलब कनकेव कन्वेक्स दोनों लेंस यूज होता है वहां पे भी, ठीक है. और ओके सर. फॉर्म होते हैं.
वहां पे क्या होता है, दूर की जो ऑब्जेक्ट है उसको रेड्यूस करके इमेज बनाया जाता है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रहा होगा ना, मान लो हेवनली ऑब्जेक्ट है दैट्स वेरी बिग, तो उसके इमेज को रेड्यूस करके हमारे पास बनाया जाता है, उसका इमेज फाइनली पास में। ओके सर। सो इफ यू सी दिस, ये देखो लाइट रे, जो एक लाइट रे यहाँ पर से जो फोकस से आ रहा था वो पैरेलल हो गया, है ना। जस्ट शो यू, यहाँ पे क्या है कि लाइट रे जो फोकस से पास कर रहा था, इंसिडेंट लाइट रे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक। दूसरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर को लाइट रे क्या से पीछे से आता हुआ दिख रहा है, उसी तरह यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे पास हो रहा है ये रिफ्लेक्ट करके वापस इसी के अलोंग आ जाएगा। तो इसको, बिकॉज ये दोनों तो कभी मीट करेगा नहीं, डाइवर्ज कर रहा है, तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये इट विल अपीयर टू मीट हियर। सो द ऑब्जेक्ट विच इज हियर, ये तो हम टिप का बनाए, वैसे ही हर पॉइंट का बनाएंगे तो हर पॉइंट का इमेज यहाँ पे मिलता चला जाएगा हम लोगों को, उन सारे को ज्वाइन कर दोगे तो हमें पूरा इमेज मिल जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या हो गया, ये हो गया, है ना, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। इज इट क्लियर? यस। Yes, sir. नाउ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, ये सेकंड केस अब हम लोग देखेंगे, है ना। तो सेकंड केस में कह रहा है इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। मान लो पहले हम लोगों ने फोकस और पोल के बीच में रखा था, अब धीरे धीरे दूर कर रहे हैं, मतलब अब हम लोग फोकस पे कर रहे हैं। जब फोकस पे रहेगा तो उस केस में क्या है, जो पैरेलल लाइट रे आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास कर गया, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा था वो वापस उधर ही। अब ये दोनों रे क्या है, दीज आर पैरेलल रेज, ओके। सो पैरेलल रेज कहाँ जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मिलेगा। पैरेलल रेज तो मिलता नहीं है ना कभी, तो एट इन्फिनिटी वी विल से दैट इट विल कन्वर्ज एट इन्फिनिटी। तो अगर इन्फिनिटी पे कन्वर्ज करेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, वो भी तो इन्फिनिटी पे ही बनेगा। सो इमेज फॉर्म्ड इज एट इन्फिनिटी, इट इज। अब देखो ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, इन्फिनिटी कहीं नीचे ही तो बनेगा ना यहाँ पे, राइट, कहीं नीचे जाके बनेगा, तो वो रियल इमेज ही बनेगा। तो वो रियल एंड इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है इसीलिए इन्वर्टेड। रियल हमेशा ऐसे भी इन्वर्टेड होता है। सर तो हमें अगर ऐसी पोजीशन पे कोई रखेंगे तो हमें वो दिखेगा कैसे? नहीं, हमें नहीं दिखेगा वो हाँ वही सर, दिखेगा ही नहीं ना इमेज तो हमें। इमेज, हम लोग को नहीं दिखेगा रियल इमेज, तो ऐसे भी स्क्रीन पे लेना पड़ता है, हाँ इन्फिनिटी यस सर। ले जाके तो वहाँ पे जो है ब्लर्ड सा इमेज दिखेगा, शार्प इमेज फिर भी नहीं दिखेगा। यस सर। सो हाईली मैग्निफाइड, क्योंकि बहुत बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है, इट इज हाईली मैग्निफाइड। सो व्हेन अ लाइटेड बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कनकेव, तो बेसिकली इसका यूज क्या है, तो हम लोग के जितने भी हेडलैम्प्स होते हैं, जो गाड़ियों की हेडलैम्प्स होते हैं, उसके पीछे देखोगे इस तरह का एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह का हेडलैम्प, राइट, ये गाड़ियों में ऐसे लगा रहता है ना। सो अब ये जो हेडलैम्प है, इस हेडलैम्प में जो बल्ब होता है, बल्ब इसके फोकस पे लगा रहता है। अब जो लाइट रे फोकस से पीछे जाएगा वो, बिकॉज ये रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, तो वो सारे पैरेलल होके आगे निकल के आएंगे। क्यों पैरेलल होके निकलेगा, क्योंकि बल्ब फोकस पे है, फोकस से जो लाइट रे जाता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाता है। सो ये जो लाइट रे जो फोकस से पास कर रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यही वजह है कि दूर तक की चीजें हमें आराम से दिखती हैं, क्योंकि पैरेलल लाइट रेज काफी दूर तक की चीजें आपको देखने में मदद करती है। एक्चुअली इस बल्ब को ऐसे जलाओगे ना, कमरे में कहीं पे जला लोगे तो उससे नाइट बल्ब जैसी रोशनी आएगी, इतनी छोटी। उस नाइट बल्ब जैसे बल्ब से इतनी ज्यादा लाइट प्रोड्यूस हो जाता है, रोशनी, मतलब अगर आपने उसको एक डायरेक्शन में सभी को कन्वर्ज कर दिया, बेसिक कन्वर्ज नहीं, मतलब बेसिकली आपने
सारे को एक डायरेक्शन में ही मूव करा दिया। तो इससे क्या हुआ कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आ रहा है और सब एक ही डायरेक्शन में, तो उससे ब्राइटनेस बेसिकली आगे सामने की चीज काफी दूर तक ये पैरेलल लाइट रे ही जाती है और दूर तक आपको वो दिखेगा, रोड जो है क्लियरली दिखेगा। हाँ पुलकित क्या पूछ रहे थे? सर आप एक कार्स की हेडलाइट की एग्जांपल ले रहे हो तो सर उसमें तो कुछ ऑप्शंस भी होते हैं ना, मतलब कि उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, हाँ तो वो सर नीचे ऊपर सर। वो बेसिकली उसमें बल्ब का ही पोजीशन ना वो चेंज हो जाता है basically। अच्छा ओके, सर वो बल्ब की पोजीशन ऐसे चेंज कर देते हैं कि वो रेज की डायरेक्शन नीचे हो जाती है। हाँ जी हाँ जी। ओके बल्ब अगर सीधा है तो सामने दिखेगा और उसको थोड़ा सा ऐसे बेंड कर देंगे तो नीचे की तरफ। यस सर, ओके सर। उसके अलावा आजकल बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो ऑटोमेटिक कार्स में काफी सारी चीजें हैं। So when a lighted bulb is placed at the focus of a concave mirror reflector, the diverging light rays of bulb are collected by the concave reflector and then reflected to produce a strong parallel sided beam of light. This explains the use of concave reflectors in torches, car headlights and searchlights to produce a strong beam of light which travels a considerable distance in darkness of night. Okay, clear है? यस सर। यस सर। थर्ड वाला हम लोग देखेंगे। थर्ड वाला क्या है? इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब फोकस और सेंटर देखो धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, प्रिंसिपल और फोकस के पहले पोल और फोकस के बीच में पहले ऑब्जेक्ट को रखा था हमने, फिर हमने फोकस पे रखा, अब हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को। तो इनके बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए, तो the light ray which is parallel to the principal axis after reflection passes through the focus. उसके अलावा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे पास कर रहा है वो स्ट्रेट अवे वैसे ही चला जाएगा, है ना। सो अगर हम यहाँ पे बात करें इस केस में, सो यहाँ जो पैरेलल आ रहा है लाइट रे ये फोकस से पास कर जा रहा है, ठीक, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आ रहा है वो वापस उसी के अलोंग निकल जाएगा। अब ये दोनों लाइट रे यहाँ जाके वापस मीट करती हैं, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा, क्योंकि रियल रेज यहाँ पे ये हो रही है, तो रियल रेज बन रही है और रियल इमेज जो फॉर्म हो रहा है ना, तो रियल हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। सो इमेज फॉर्म्ड इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, रियल एंड इन्वर्टेड, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, राइट। तो देखो ये मैग्निफाइड भी है, इससे बड़ा है, रियल इन्वर्टेड है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे बनता है, और रियल इन्वर्टेड और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, यहाँ पे लिखा भी है। अगर आप ये देखोगे, हाँ बोलो सर। वैसे अगर स्टेटमेंट को सोचे सर, ऑब्वियस ही चीज हुई सर, अगर वर्चुअल होगी इमेज तो ऑब्वियसली वो मतलब दूसरी साइड पे होगी तो ऑब्वियसली इरेक्ट ही होगी, इन्वर्टेड पॉसिबल नहीं है अगर वर्चुअल होगी तो। हाँ वैसे भी सोच सकते। तो यहाँ पे देखो ये जैसे ये पैरेलल लाइट रे आ रहा है, रिफ्लेक्ट करके फोकस से पास कर रहा है, और जो फोकस से आ रहा है वो रिफ्लेक्ट करके पैरेलल हो जा रहा है। ये दोनों लाइट रे जहाँ मीट कर रहा है वहां पे आपको इस कैंडल का रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, राइट। सो ये अगर आप देखो, ये पैरेलल लाइट रे जो आ रहा है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे फोकस से पास कर रहा है, जो फोकस से इंसिडेंट लाइट पास कर रहा था वो रिफ्लेक्ट करके पैरेलल हो जाता है। ये दोनों लाइट रे इस पॉइंट पे मीट करेगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज यहाँ पे बनेगा। तो इन पूरे ऑब्जेक्ट का अगर इमेज देखेंगे, so it will be like this, so real and inverted image beyond the center of curvature. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we'll stop here for the day today, and rest of the cases we'll do in the next class. Okay, and we'll finish this convex mirror, and in fact we'll do all the sign convention part also. ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you, sir. Bye, take care. Bye, बाय sir. सर। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.